सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से शुरुआत के 4 श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। संदर्भ इसका है बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग से लिए गए हैं, जिनमें महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नारद जी से यह पूछने पर कि मुनिवर, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवक्ता, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचारी, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यवान, एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर, मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान, किसी की भी निंदा न करने वाला और संग्राम में या युद्ध में क्रोधित होने पर जिससे देवता भी डरते हों, आप मुझे उस पुरुष के बारे में बताने की कृपा करें। और फिर वाल्मीकि जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारद मुनि ने बहुत ही दुर्लभ गुणों से युक्त एक पुरुष के विषय में बताना शुरू किया। वह पुरुष कौन थे? पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभावो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्वितमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए, रामो नाम जनैः श्रुतः, एक ऐसे पुरुष हैं जो जनैः श्रुतः लोगों में विख्यात हैं या लोगों द्वारा सुना गया है राम नाम से। तो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। नियतात्मा, महावीर्यो, द्युतिमान, धृतिमान, वशी, वे ही मन को वश में रखने वाले हैं। महावीर्यो, महाबलवान हैं। द्युतिमान, कांतिमान हैं। धैर्यमान, वशी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमांच त्रुनि बर्हणः, विपुलांसो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। आगे नारद जी बता रहे हैं वाल्मीकि जी से कि वे कैसे हैं। बुद्धिमान, वे बुद्धिमान, नीतिमान, नीतिज्ञ, वाग्मी, वक्ता, श्रीमांच त्रुनिर्बहणः और शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। तो वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। विपुलांसो, महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनु। विपुलांसो अर्थात पुष्ट कंधों वाले, उनके कंधे मोटे और महाबाहु और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। कंबुग्रीवो, ग्रीवा या गर्दन शंख के समान है। कंबु का अर्थ होता है शंख, तो उनकी ग्रीवा या गर्दन शंख के समान है। और महाहनु, और हनु अर्थात ठोड़ी, मांसल अर्थात पुष्ट है।
अगला श्लोक पढ़ेंगे बच्चों। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरन्दिमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को अर्थात बड़े वक्षस्थल वाले, अर्थात उनकी छाती चौड़ी है। वक्षस्थल कैसा है? चौड़ा है। महेश्वासो बड़े धनुष वाले तथा धनुष बड़ा है। श्री राम जी का वक्षस्थल चौड़ा है तथा धनुष बड़ा है। गूढ़जत्रुरिन्दमः और क्या है? गूढ़जत्रु मांस में दबी हुई नसों वाले। गूढ़जत्रु अर्थात मांस में दबी हुई नसों वाले। तो गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसुली कैसी है? मांस में छिपी हुई है। आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। सुललाटः मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद एक बार फिर से देखेंगे आप। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती या उनका वक्षस्थल चौड़ा है तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी अर्थात हंसुली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। सम विभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः। सम विभक्तांगः उनका शरीर सम अर्थात पक्षपात रहित है, अर्थात न अत्यधिक लंबा है न अत्यधिक छोटा या नाटा है। सम विभक्तांगः समान रूप से विभक्त अंग वाला अर्थात सुडौल है। स्निग्ध वर्ण प्रतापवान सुंदर वर्ण वाला है, अर्थात चिकना वर्ण वाला शरीर है। प्रतापवान वे बड़े प्रतापी हैं। पीन वक्षा उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। विशालाक्षो आंखें बड़ी बड़ी हैं। लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः और वे शोभायमान या लक्ष्मीवान और शुभ लक्षणों के से संपन्न हैं। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद है कि उनका शरीर पक्षपात रहित अर्थात न अत्यधिक लंबा है न अत्यधिक छोटा है, मध्यम आकार का है और समान रूप से विभक्त अंग वाले हैं, अर्थात सुडौल हैं। सुंदर अर्थात चिकना वर्ण वाला शरीर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आँखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान अर्थात लक्ष्मीवान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से 4 श्लोक तक का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भली भांति समझ में भी आया होगा। यदि कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।